एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करें आर्टिकल 133 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। हमने लास्ट वाले क्लास में पढ़ा था कि एपेलेट जुरिसडिक्शन क्या होता है या फिर कैसे लोअर कोर्ट्स हायर कोर्ट्स को अपील करते हैं उनके जुरिसडिक्शन को में हेल्प कराने के लिए या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, तो 133 में भी एपेलेट जुरिसडिक्शन है, बट एपेलेट जुरिसडिक्शन ओवर सिविल केसेस। तो सिविल केसेस में कैसे एपेलेट जुरिसडिक्शन चलता है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, वो बात करी जाएगी। ठीक है, तो 133 में बताया गया है कि जो 133 आर्टिकल है वो ग्रांट करता है सुप्रीम कोर्ट को एपेलेट जुरिसडिक्शन ओवर सिविल केसेस फ्रॉम हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट का कोई भी ऐसा सिविल केस है जो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है किसी भी जो केस में है लोग उनके लिए, तो वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 133 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 133 ये भी अलाउ करता है टू अपील अगेंस्ट एनी जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर इन सिविल प्रोसीडिंग्स। चाहे कोई भी जजमेंट हो, चाहे कोई भी डिक्री हो या कोई भी फाइनल ऑर्डर हो, ठीक है, किसका, हाई कोर्ट का, किसी भी सिविल प्रोसीडिंग में। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे वर्ड, सिविल केसेस में ही। ठीक है, 133 डील कर रहा है सिविल से और 134 डील करेगा क्रिमिनल से। ठीक है, तो 133 के सिविल किसी भी जजमेंट, डिक्री या फाइनल ऑर्डर इन सिविल प्रोसीडिंग, बट ओनली हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट द केस। पर देखो, हाई कोर्ट के हम किसी डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, कोई डिग्री से या फिर कोई जजमेंट से या फिर कोई ऑर्डर से, तो हाई कोर्ट ही सर्टिफाई करेगा कि ये जो केस है, ये जो सिविल प्रोसीडिंग है, ये सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए जाने के लायक है भी या नहीं। तो इसके दो क्राइटेरिया दे रखे हैं। एक तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ आ जाना चाहिए कि इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ आ जाना चाहिए। ठीक है, जनरल इंपॉर्टेंस नीडिंग द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन, मतलब उस केस की जो सिविल प्रोसीडिंग हुई है उसमें जो लॉ का इंटरप्रिटेशन है वो ही गलत जा रहा है, और जो फाइनल इंटरप्रेटर कौन है, एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये अगर इंटरप्रेट कर देगा तो ये जो फाइनल डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट का वो मान्य नहीं होगा। तो हाई कोर्ट में कभी भी हम सिविल प्रोसीडिंग में किसी डिक्री, जजमेंट, ऑर्डर को ले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में सिविल प्रोसीडिंग के अंदर, तो आर्टिकल 133 से ले जा सकते हैं with the power of appellate jurisdiction. Okay, that's all for article 133. Let's move to article 134. Okay, now we are reading article 134 of Indian Constitution, जिसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का appellate jurisdiction कब जाएगा, जब भी हम हाई कोर्ट के किसी जजमेंट, किसी फाइनल ऑर्डर या फिर किसी सेंटेंस से सेटिस्फाई नहीं होते तो हमें हाई कोर्ट के जजमेंट को ले जाया जाता है अपील करके वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पे ये केस वापस से देखा जाता है या फिर सॉर्ट किया जाता है। ठीक है, ये बेसिकली किस में होता है, दो चीज़ों में होता है। एक तो जब भी केस में पनिशमेंट सुना दी जाए, डेथ सेंटेंस दे दिया जाए ऑफेंडर को या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाए। ठीक है, अब ये तीन केसेस में होता है। जब भी कभी भी लोअर कोर्ट में एक्विट जो था, ठीक है, उसको माफ कर दिया जाए, बाइज्जत बरी कर दिया जाए, किसको, ऑफेंडर को। लोअर कोर्ट में जैसे सोचो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें जो एक ऑफेंडर है उसको क्या है, बाइज्जत बरी कर दिया है, पर जो हाई कोर्ट है उसने बोला कि नहीं नहीं, ये तो बाय डेथ सेंटेंस होना चाहिए, तो ये वाला जो केस जाएगा वो कहा जाएगा अपीलेट जुरिसडिक्शन के साथ सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद हाई कोर्ट टेक केस फ्रॉम लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट खुद जाके केस ले लेता है लोअर कोर्ट से और अपने पास ले लेता है और उसको डेथ सेंटेंस दे देता है, तो इस वाले केस में भी कहा जाएगा अपीलेट जुरिसडिक्शन के साथ सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और इसमें ये भी बात आती है कि हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगा कि अंडर आर्टिकल 134A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये केस जो है वो फिट है किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, जब भी अपील लगेगी सुप्रीम कोर्ट में केस को, हाई कोर्ट की केस को सॉर्ट करने के लिए। ठीक है, और केस कौन से बेसिकली है, डेथ सेंटेंस या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और दो चीज़ें क्या बताई, या तो बाइज्जत बरी कर दिया लोअर कोर्ट में और फिर हाई कोर्ट में उसको डेथ सेंटेंस दे दिया, या फिर जो ये केस है लोअर कोर्ट से जानबूझ के हाई कोर्ट में ले जाया गया है, हाई कोर्ट ने मांगा ये केस हमें हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, और उसको डेथ सेंटेंस दे देते तो कहाँ पे जाएगा, अपीलेट जुरिसडिक्शन में 134 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 134। 135 की साइड चलते हैं। ओके ओके, नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 135 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बताया गया है कि कंटिन्यूएशन ऑफ पावर्स एंड जुरिसडिक्शन। कौन सी पावर्स और कौन से जुरिसडिक्शन की बात हो रही है कि कंटिन्यू रहेंगी, और फेडरल कोर्ट कौन सा कोर्ट था, जब हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं था तो उससे पहले हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम में या फिर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था तब फेडरल कोर्ट ही सबसे बड़ा कोर्ट था। ठीक है, अब इसकी फेडरल कोर्ट के पास जो भी पावर्स थी, जो भी जुरिसडिक्शन थे, जो भी चीज़ें थी, वो किसको ट्रांसफर हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, अगर वो भी पावर्स इसमें इंक्लूड होती है, वो भी जुरिसडिक्शन इसमें इंक्लूड होते हैं कि जब जो पावर्स है वो चाहे आर्टिकल 133 जो अभी हमने पढ़ा और 134 में मेंशन नहीं हो वो पावर्स और जुरिसडिक्शन,
फिर भी ये फेडरल कोर्ट के द्वारा, फेडरल कोर्ट की वजह से ये सुप्रीम कोर्ट को वो सारे पावर्स और जुरिस्डिक्शन मिल जाएंगे जो फेडरल कोर्ट में इंडिपेंडेंस से पहले थे या फिर इंडिपेंडेंस के टाइम पे थे। ओके, दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल 135 एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और टाटा। अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो तुम सब, ठीक है, टाटा।